साथियों, सर्वपित्त अमावस्या पर आपको बता दें कि जो हमारे गरुड़ पुराण के उपाय हैं, और अगर हम इसका बहुत अच्छे से उपाय करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देकर के जाते हैं और बहुत ढेर सारी हमको आशीर्वाद मिलने के साथ साथ ढेर सारी खुशियाँ भी मिलती रहती हैं। और जो प्रतिवर्ष की तरह जो पितृपक्ष आते हैं और पितर आते हैं और हम लोग पक्षों को खाना खिलाते हैं, उससे हमारे पितर तर जाते हैं और जिससे हमको बहुत ढेर सारा धन की भी प्राप्ति होती है और जो हमारे जितने भी सारे रोग दुख कष्ट पीड़ा होते हैं वो भी सारे कट जाते हैं। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है और साथ ही जन्म और मृत्यु के साथ ही मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। आमतौर पर गरुड़ पुराण का पाठ घर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कराया जाता है। जहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे क्या होता है कि जन्म और मृत्यु के साथ ही मृत्यु के बाद की घटनाओं के बाद भी विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है कि आमतौर पर जो गरुड़ पुराण का पाठ होता है घर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कराया जाता है और ये सच्ची बात है। लेकिन आजकल की जो मान्यता होती हैं, लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। गरुड़ पुराण को सद्गति प्रदान करने और पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाला ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका पाठ करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इसका पाठ करता है वो पुण्य को एकदम समझो कि उसके पास पुण्य की कोई कमी नहीं होती है, वो पुण्य का भंडार पाता है। और जो सर्वपित्त अमावस्या है यानी 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष का जो आखिरी दिन होती है, जिसको बोलते हैं सर्वपित्त अमावस्या, के साथ ही पितृपक्ष का समापन भी हो जाता है। इस साल सर्वपित्त अमावस्या हमारे 14 अक्टूबर 2023 को है। इस दिन भूले बिसरे ज्ञात अज्ञात पितरों के भी श्राद्ध करने की परंपरा भी चली आ रही है। यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि याद न हो तो आप इस दिन भी उनका श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे काम उपायों के बारे में भी बताया गया है जिससे सर्वपित्त अमावस्या पर करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद भी देते हैं। जो लोग अपने पितरों की पूजा अर्चना करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुख शांति प्राप्ति होती है। 16 ब्राह्मणों को इसमें भोजन भी करवाया जाता है, जिसमें सर्वपित्त अमावस्या पर, जिसको बोलते हैं बटुक ब्राह्मण, ऐसे छोटे ब्राह्मण जो वेद अध्ययन कर रहे हों, जो वेदों का अध्ययन कर रहे हों, उनको भोजन कराना चाहिए। इन्हें पेट भर भोजन कराने के साथ ही दक्षिणा देकर के इनकी विदा भी करनी चाहिए। और कुछ जो 5 काम हैं, एक तो आपको 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, दान देना है। दान कैसे लोगों को देना है? जो सर्वपित्त अमावस्या पर पितरों के निमित्त यथाशक्ति दान करना चाहिए। इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। और सर्वपित्त अमावस्या पर अन्न धन के दान के साथ ही दीपदान, छायादान और श्रमदान भी करना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद घर पर 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ होता है। यह मृतक की आत्मा को सुनाया जाता है। इसलिए सर्वपित्त अमावस्या पर गरुड़ पुराण में कुछ विशेष अध्यायों का भी पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप इस दिन गीता का भी पाठ कर सकते हैं, जो लोग गीता का भी पाठ करना चाहते हैं, और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। एक हो गया हमारा जिसको बोलते हैं तर्पण पिंडदान भी बोलते हैं। सर्वपित्त अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान का खास महत्व माना जाता है। और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि समान विधि के अनुसार सर्वपित्त अमावस्या पर चावल, दूध, घी, गुड़ और शहद मिलाकर के पिंड बनाकर के पितरों को अर्पित किया जाना चाहिए। पंचबली कर्म जो हमारा 5वां है, गरुड़ पुराण के अनुसार सर्वपित्त अमावस्या पर पंचबली कर्म जरूर पढ़ें, जिसको बोलते हैं पंचबली कर्म। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो पितरों के निमित्त 5 जगह भोजन खिला करके उन्हें ग्रहण कराई जाती है। पंचबली यानी आपकी जिसको बोलते हैं गोबली, गोबली मीन्स यानी गाय, और श्रावणबली मीन्स कुत्ता, श्रवणबली, और काकबली होता है आपका कौवा, और देवबली होता है आपका देव, और पिपलिका आदि बलि होता है जो होता है कि जिसे बोलते हैं पिपलिकादि बलि, वो तो चींटियों के लिए भोजन निकाला जाता है। साथियों, अब आपको शायद जानकारी ज़्यादा समझ में आ गई होगी, तो अब हम वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। हम लेंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।